केजरीवाल मुर्दाबाद, कैलाश गहलोत 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 मुर्दाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय, नितिन गडकरी हाय हाय, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता कैलाश गहलोत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कैलाश गहलोत शर्म करो, अरविंद केजरीवाल शर्म करो, वो नरेंद्र मोदी शर्म करो। मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम ड्राइवर्स जो हैं विशाल रूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इनका धरना प्रदर्शन होता है सरकार के समक्ष, ये लोग अपनी मांगे जो है रखते हैं। आज ये फिर ड्राइवर्स जो हैं सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कई यूनियन यहाँ पर मौजूद है ड्राइवरों की। हमारे साथ ऑल इंडिया ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोरेंट्स कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, कांग्रेस कृष्ण वर्मा जी, आज आप फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपके और क्या परेशानियां हैं आप लोगों? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को, अन्य राज्यों के अपने चालकों को बता देना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र और दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो ये गैर कानूनी ओला, उबर, रैपिडो, मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनियां अपना रोजगार चला रही हैं और इन्होंने तो आबादी कर दी। पहले तो इन्होंने टैक्सी चालकों को लिया, ऑटो चालकों को लिया, इन्होंने गुमराह किया, उनके जरिए पैसा कमाया। आज ये लोग चालकों का रोजगार छीनना चाहते हैं। इसमें मेन है कि सरकारें और कंपनियां मिलकर एक षड्यंत्र रचा रही हैं। अगर आप आज देखेंगे इनकी जो मोबाइल ऐप है उसमें ऑटो का किराया बढ़ा के दिखाया जा रहा है कि ऑटो पे कोई पैसेंजर बुक ही नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो इन्होंने प्राइवेट बाइक भी जो है अपना उतार दी है सड़कों पर, वो जो गैर कानूनी है। यहाँ पे दिल्ली में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पता नहीं कहाँ की बाइक चल रही है। बाइक्स वगैरह नहीं चल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती। प्राइवेट व्हीकल्स हैं। अब किसके एड्रेस पे वो रजिस्टर्ड है, किसके नहीं है। यहाँ पे लाखों की ये ऑटो टैक्सी टैक्सियां ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं अपने, उसका टैक्स देते हैं सरकार को, फिटनेस दे रहे हैं, परमिट ले रहे हैं और भारी भरकम इंश्योरेंस ली जा रही है। ऐसा तो नहीं है आप लोग वो लोग ज्यादा उतर रहे लोग उनको ज्यादा बुला रहे हैं, इस वजह से आप लोग इसके खिलाफ आ गए हो? नहीं, खिलाफत की बात नहीं है। देखिए, ये रोजगार व्हीलर्स वाले ज्यादा, ये रोजगार जो था, भी कम होता है। नहीं, जब पॉलिसी नहीं है इसके लिए, जब एक रोजगार हम लोगों को दिया गया ऑटो टैक्सी का, तो टू व्हीलर तो आज से 1950-60 से भी चलते रहे। तो जो तत्कालीन सरकारें थी तो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया था ना ये ऑटो टैक्सी का रोजगार। तो इसमें जो कम पढ़े लिखे थे, जो नहीं काम धंधा करना जानते थे, तो उनके लिए कि ये रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया गया था तत्कालीन सरकारों के माध्यम से। भाई, आपको रास्ते पता है, आपको रूट पता है अपना दिल्ली से बाहर के, तो आप अपना परिवार का पालन पोषण कीजिए अपना ऑटो टैक्सी चलाकर। तो आज ये पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग जो है इसमें आ रहे हैं। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो पोर्टर आजकल वो अपना डिलीवरी कर रहे हैं उसमें शराबे तस्करी हो रही है, चरस गांजा अफीम की तस्करी हो रही है। ये काम तो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों का है ना कि इनकी करे ना, क्यों नहीं कर रहे? हम तो बार बार अपना कह रहे हैं, मीटिंगों में हमने आवाज उठाई। आज 2022 से ये रैपिडो आई है अपना, जो अपना बाइक चला रही है, तो हमने तो आवाज समय समय पे उठाई है, मगर ना तो प्रशासन इस पे नकेल कसने को तैयार हो रही है, ना अपना सरकारें नकेल कसने। अच्छा, ये बताइए, जो अनऑथराइज्ड आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि चल रहे हैं वाहन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ये जिम्मेदारी किसकी आएगी? क्या इसकी आंच आप लोगों तक भी आएगी? देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया। आज हमने लेटरों में एलजी साहब को, नितिन गडकरी को, गृह मंत्रालय को, हमने तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं और सरकारें, हमने अपने लेटर में के माध्यम से उनको कह दिया, अगर निर्भया जैसा अगर हादसा फिर से दोहरा दिया गया दिल्ली में या देश में, जो ये गलत गैर कानून
तरीके से मोबाइल ऐप्स का धंधा कर रही हैं और बाइक चला रही हैं, गलत वाहन चला रही हैं। अगर कल को कुछ भी होता तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, जवाबदेही आपकी होगी। कल को आपसे मीडिया सवाल करेगा, आपसे जनता पूछेगी, तब आपके मुंह में दही जम जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा इसके लिए। ये बताइए, एक दुकान अगर फुटपाथ पे कोई खोमचा भी लगा लेता है तो सरकार उसके खिलाफ तो बड़ी जल्दी एमसीडी ये सब आ जाते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये चीजें चल रही हैं। आपके वक्तव्य अनुसार में ये चंदे पे धंधे का खेल चल रहा है। सरकारों के चुनावों में पैसा कौन लगाएगा, भाई मंत्री के इलेक्शन पे पैसा कौन लगाएगा। आज जो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं इसमें भी चंदे पे धंधे का खेल हो रहा है। मतलब कि पब्लिक के ऊपर मिली भगत। हाँ जी, बिल्कुल हम स्पष्ट कह रहे हैं और खुले तौर पे मैं चेतावनी दे रहा हूँ सरकारों को, ये चंदे का खेल बंद कर दीजिए आप। कि ये गरीब लोग हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम पब्लिक का हो रहा है, आम पब्लिक का हो रहा है जी नुकसान। आज ये देखे ना, अगर आपने ओला उबर बुक की है तो एक तरफ चालकों का शोषण हो रहा है, तो दूसरी तरफ पैसेंजर को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका भी शोषण हो रहा है। आपको कम किराया दिखा के आपसे ज्यादा वसूला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बताएंगे इतना और आपका कहेंगे इतना, आप गाड़ी ज्यादा चल गई है तो इतना पार्किंग चार्ज वसूला जाता है, उस पर जीएसटी वसूला जाता है, आपसे वेटिंग चार्ज वसूला जाता है। तो जब आप घर से चलते हैं तो आपका किराया दिखाया जाता है 175 रुपए। जब आप अपने 20 किलोमीटर जाके उतरते हो तो कम से कम वो 350-400 के आसपास दिखाया जाता है, तो पैसेंजर को देना पड़ता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो दिल्ली और देश की जनता को ये भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कंपनियां शोषण कर रही हैं, आपका भी और चालकों का भी। आप मीटर से बैठिए, सरकार से मांग कीजिए। हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी अपना मोबाइल ऐप दी जाए जिसमें सुरक्षा की गारंटी हो, पैसेंजर की भी और चालक की भी। तो ये मांग चालक भी कर रहे हैं और मैं दिल्ली की जनता से भी कहूंगा कि आप भी सरकार से मांग कीजिए कि हमें सरकारी ऐप दी जाए। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों पे कुछ कार्रवाई नहीं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस का तो ये होता है कि उनको ये पता चलता है कोई संगठन ने मुद्दा उठाया है। मैं अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब वो बाइक वालों को रोक के उनका चालान नहीं काट रहे, वो उनसे 500-1000 रुपए लेते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं। अब ई रिक्शा चल रहे हैं 236 सड़कों पर, माननीय हाई कोर्ट कह रहा है कि सड़कों पे पाबंदी है, फिर भी ये लोग चल रहे हैं। बिना नंबर वाला ई रिक्शा दिल्ली की सड़कों पे चल रहा है, बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना बैज, बिना परमिट के चल रहा है। कल को कुछ हो जाता है, कानूनी घटना घट जाती है, कौन जिम्मेदार है भाई? मुझे बताइए ना। लेकर के भी चलते हैं। हाँ, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारे चर्चे, नशेड़ी, गंजेड़ी सब इसमें आ गए। मगर प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, सरकारें कहाँ सोई हुई हैं? कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। तो आज आप लोग डिमांड्स क्या रख रहे हैं सरकार से? डिमांड यही रखने जा रहे हैं हम कि भाई ये जो ओला, उबर, रैपिडो मोबाइल ऐप्स है, हमने चालकों से अपील की है, सबसे पहले आप अगर लड़ाई लड़नी है आपने इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और इन कंपनियों के खिलाफ, तो आप सभी अपने मोबाइल फोनों से इनकी ऐप डिलीट कीजिए। मैं दिल्ली वासियों से भी कहूंगा कि इनकी बिल्कुल बुकिंग बंद कर दीजिए और ड्राइवरों से भी मैं हमारी अपील है कि अपने मोबाइल से इनकी ऐप डिलीट कीजिए। और जो भी ये पूरा धंधा चल रहा है इसको सरकार बंद करे और प्रतिबंध लगाए। अथॉरिटीज तो नहीं है ना कि आप सबसे कह रहे हैं इस चीज के लिए? देखिए, गैर कानूनी जो काम होगा उस पर अथॉरिटी सबकी होती है, एक आम नागरिक की अथॉरिटी बनती है कि अगर गलत हो रहा है देश में तो उसकी आवाज बुलंद करना हर नागरिक का परम सत्य धर्म भी है। आज किसको मेमोरेंडम दे रहे हैं? मेमोरेंडम आज हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को दे रहे हैं, उपराज्यपाल महोदय को दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं, गृह मंत्रालय को दे रहे हैं। भाई ये चीजें हैं और हमारे साथ पिछले 10 साल से ये कुछ हो रहा है। अब हम ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चालकों के बच्चों के पेट से रोटी का निवाला छीना जा रहा है ये कंपनियों द्वारा। तो वो हम आपके साथ कितने संगठन है? संगठन जी 14 संगठन इस समय हो चुके हैं हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के। आगे भी आप लोग कोई आंदोलन वगैरह? आगे हमारा 9 तारीख से चक्का जाम होगा। कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर में। उसके लिए आज हम एलजी साहब को मेमोरेंडम दे रहे हैं और हम शुरू से इनको काफी महीनों से कह रहे थे भाई हमारी बात सुन लीजिए। 9 अगस्त से 2 दिवसीय होगा, 9 और 10 को पूरी दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम रहेगा। धन्यवाद।